नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान एलडीई परीक्षा के लिए ये इतना ज़रूरी विषय है कि इसे हम बहुत ही व्यवस्थित तरीके से समझेंगे ताकि कोई भी नंबर मिस न हो। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले परीक्षा के लिए एक गाइड, फिर राजस्थान के 5 पंचपीर कौन है, ये समझेंगे। उसके बाद कुछ प्रमुख देवताओं पर खास ध्यान देंगे और आखिर में सब कुछ दोहराकर कुछ फाइनल टिप्स पर बात करेंगे। एकदम सीधा-साधा रोड मैप है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस टॉपिक को पढ़ना कैसे है, मतलब हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। देखिए, हमारा लक्ष्य सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि उन्हें इस तरह से समझना है कि परीक्षा में वो हमारे काम आए। हाँ, ये तो है कि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा लगता है, काफी सारे नाम हैं, जगह हैं, उनसे जुड़ी कहानियां हैं, कंफ्यूजन हो जाता है ना? पर चिंता की कोई बात नहीं है, हम इसे एकदम आसान बना देंगे। तो हमारा मकसद यहाँ पर सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एग्जाम फोकस्ड अप्रोच तैयार करना है। हम उन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जहाँ से सीधे सीधे सवाल बनते हैं, मतलब मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए। चलिए अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, पंचपीर। यकीन मानिए, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो लोक देवताओं से जुड़े ज़्यादातर सवालों को हल करना बहुत आसान हो जाएगा। ये एक तरह से फाउंडेशन है। तो आखिर ये पंचपीर हैं कौन? देखिए, ये वो 5 महान लोक देवता हैं जिन्हें हिंदू देवता के रूप में पूजते हैं और मुस्लिम पीर के रूप में। दोनों समुदायों में इनकी बराबर की मान्यता है और यही सांप्रदायिक सद्भाव इन्हें परीक्षा के लिए और भी खास बना देता है। ये हैं वो 5 नाम: रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, हरबू जी और मेहाजी मांगलिया। अब इन्हें याद रखने के लिए ना एक छोटी सी ट्रिक काम आ सकती है। एक वाक्य याद रख सकते हैं: गोपा मेरा है। गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, में से मेहा जी, रा से रामदेव जी और है से हरबू जी। है ना आसान? अच्छा, तो अब कुछ की डिटेल्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इससे होगा ये कि एक पैटर्न समझ में आ जाएगा कि हर देवता के बारे में हमें क्या-क्या जानना जरूरी है। कुछ को गहराई से समझने पर बाकियों को याद रखना आसान हो जाता है। अब देखिए, एग्जाम में सवाल यहीं से बनते हैं कंफ्यूज करने के लिए। जैसे इस टेबल को देखिए, रामदेव जी का घोड़ा लीला यानी हरा है और गोगा जी की घोड़ी नीली है। ये छोटा सा रंग का फर्क ही एक सवाल बन सकता है। इसी तरह उनके दूसरे नाम, रामदेव जी पीरारा पीर और गोगा जी जहर पीर कहलाते हैं। ये वो फैक्ट्स हैं जो सीधे पूछ लिए जाते हैं। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण देवता है तेजा जी। हाँ, ये पंचपीरों में नहीं आते, पर एग्जाम के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। इनके बारे में 2 बातें गांठ बांध लेनी है। एक, ये गायों के रक्षक हैं और दूसरा, इन्हें सर्पदंश का देवता माना जाता है। बस ये 2 बातें याद रखने से 1 नंबर पक्का हो सकता है। तो चलिए अब सब कुछ समेटते हैं, रिवीजन और कुछ फाइनल टिप्स के साथ। जो भी हमने सीखा है उसे पक्का करना बहुत जरूरी है, खासकर परीक्षा हॉल के लिए। इसको ना दिमागी फ्लैश कार्ड की तरह बना लेना है। जैसे ही नाम आए पाबूजी, दिमाग में तुरंत ऊंट क्लिक होना चाहिए। देवनारायण जी का नाम सुनते ही गुर्जर समुदाय और नीम की पत्तियां याद आ जानी चाहिए। हर देवता को उनकी सबसे खास पहचान से जोड़ना ही तो असली ट्रिक है। तो एग्जाम में सवाल को हल करने का तरीका क्या होना चाहिए? ये 3 स्टेप की स्ट्रेटजी अपनानी है। पहला, सवाल पढ़कर देवता को पहचानें। दूसरा, उनसे जुड़ी जो खास बात याद की है उसे दिमाग में लाएं। और तीसरा, उस जानकारी से गलत ऑप्शंस को एक-एक करके हटा दें। इस तरीके से सही जवाब तक पहुंचना लगभग तय है। और आखिर में ये एक सवाल, एक तरह का फाइनल चैलेंज। सोचिए, किस लोक देवता को जहर पीर के नाम से जाना जाता है और जिन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों पूजते हैं? इसका जवाब इसी चर्चा में है। ये सवाल बस ये परखने के लिए है कि इस विषय के लिए हमारी तैयारी कितनी पुख्ता हुई है। अपनी तैयारी जारी रखिए। शुभकामनाएं।